साथियों नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना अध्याय 17 समाप्त हुआ। इस अध्याय का नाम था श्रद्धात्रय विभाग योग और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार के यज्ञ, दान और तप कैसे होते हैं और उनके तामसिक, राजसिक और सात्विक लक्षण क्या क्या हैं उनके संबंध में बताया। और सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये बताया गया अर्जुन को कि बिना श्रद्धा के जो भी कर्म किए जाते हैं, किसी भी प्रकार के यज्ञ, दान और तप, वो निरर्थक हैं, क्योंकि उनसे न इस जीवन में और न इस जीवन के उपरांत किसी भी प्रकार की प्राप्ति होनी निश्चित है। इस प्रकार ये 17वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने समाप्त किया और आज इस नए अध्याय में अध्याय 18 जो इस श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम अध्याय भी है, इसमें देखिए कहाँ से शुरुआत होती है। इसका प्रारंभ हो रहा है भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या पूछते हैं। उनसे कहते हैं पहले श्लोक में, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश प्रत्यक्षेष निषूदन है। और इतना सब सुनने के बाद अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं और ये कहते हैं कि हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन ने 3 नाम लिए। उनको कहा हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव। प्रत्येक नाम से संबोधित किया, क्योंकि ये बहुत मुख्य चीज़ पूछने जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे, संन्यास को ये समझा जाता है कि आपने कर्मों का त्याग कर दिया, संन्यास हो गया। और इसी प्रकार त्याग कार्य करते हुए भी हमने कर्मों का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये पूछते हैं कि मैं संन्यास और त्याग में क्या अंतर है, इनके तत्वों को अलग अलग प्रकार से जानना चाहता हूँ। और फिर भगवान उनकी बात का जवाब दे रहे हैं श्लोक संख्या 2 में। त्याग के विषय में क्या कह रहे हैं देखिए, काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुरस्त्यागम विचक्षणः। और ये कह रहे हैं कि पंडित जन, तो जो व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं, कि काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि काम्य कर्म कौन से हैं? जो कर्म स्त्री, पुत्र और धन इत्यादि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए और संकट आदि, आपके ऊपर कोई संकट न आ जाए, इनकी निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान और तप किए जाते हैं, वो काम्य कर्म कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुछ लोग उन काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है कि विचार कुशल पुरुष, जो दूसरे विचार युक्त पुरुष हैं, कुछ तो पंडित जन हैं, कुछ विचार करने के बाद कहते हैं कि सब कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। तो जो ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता, गुरुजनों की सेवा, और इसमें जो सेवा, यज्ञ, दान और तप और गृहस्थाश्रम का जो आदमी निर्वाह करता है, और खान पान इत्यादि, ये जो कर्म हैं, ये सब कर्तव्य कर्म कहे जाते हैं। और इसमें क्या कहते हैं कि इसमें
लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम फलों का त्याग है, कर्मों के फलों का त्याग है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो कुछ विचारशील पुरुष हैं सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं देखिए सुनिए, आगे कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, त्याजेयम दोषवद्यति के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। देखिए कुछ तो पंडित जन हैं, कुछ कुशल लोग हैं और कुछ एक विद्वान दूसरे हैं। कुछ और विद्वान क्या कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, कि कोई भी कर्म आप जो भी कर्म करें वो दोषयुक्त है, इसलिए वो त्यागने के योग्य है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न अपनी इस बारे में धारणा रखते हैं। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, ये जो श्लोक 4 है इसमें कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधे संप्रकीर्तितः है। अब यहाँ पर अपना निश्चय बता रहे हैं, अपना निर्णय बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। अब यहाँ पर अभी तक त्याग के विषय में उन्होंने पंडित जनों के बारे में, कुशल व्यक्तियों के बारे में और कुछ व्यक्तियों के बारे में कि ऐसा सोचते हैं, दूसरे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, सब चीज़ बताई। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इनके विषय में जो सही चीज़ है, जो सही बात है, वो तो मेरे से सुन। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यानी कि त्याग भी 3 प्रकार का होता है। और ये त्याग 3 प्रकार का कौन सा है, इस बारे में इस अध्याय के अगले एपिसोड में कल प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।